क्या आपको भी इस प्रकार के डाउट्स हैं कि क्या सब कुछ जो भी स्पिरिचुअलिटी में है सब अंधविश्वास है, इसको प्रूफ नहीं किया जा सकता, बस आपको मानना है, ये तो अंधविश्वास है ना। लोग जनरली बात करते हैं बिल्ली रास्ता काट गई है ना, तो कोई कहते हैं कि अरे बिल्ली अपने रास्ते जा रही है तो आप अपने रास्ते जाओ, आपको चिंता किस बात की है, आप क्यों इस प्रकार से कर रहे हो। इस तरह की बातें लोग करते हैं कि देखो जो बताया गया है सब अंधविश्वास है, ये बातें मत करो आप, ये तो अंधविश्वास की बातें हैं। आप गीता की, शास्त्रों की, सब लिखा है जी, किसने लिख दिया, कुछ लिख दिया, ये तो अंधविश्वास है, हम नहीं मानते इस बात को। तो सबसे पहले जो सवाल उठाया जाता है कि हम बहुत साइंटिफिक हैं जी, हम बहुत साइंटिफिक हैं, हम नहीं मानते, ये सब अंधविश्वास की बातें होती हैं, सब तो विश्वास क्या मतलब, विश्वास क्यों करना है, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं, हम बड़े साइंटिफिक आदमी हैं, हम फेथ में विश्वास नहीं करते हैं। तो इस प्रकार की बात लोग बोल देते हैं। तो जानते हैं कि क्या ये बात सच है, क्या लोग ये जो बात बोल रहे हैं क्या ये सोच समझ के बोल रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो पॉइंट मिस हो सकता है। अभी फॉर एग्जांपल मैं जहां पर बैठा हूं, जिस रूम में बैठा हूं, राइट, तो क्या गारंटी है सेशन लेते हुए ये घर टूट ना जाए। ये जब घर बना होगा, क्या मैंने जाके देखा था किसने ये घर बनाया, यहाँ पे जो सरिया लगाया उसने प्रॉपर लगाया कि नहीं बनाया, मटेरियल अच्छा यूज किया या नहीं किया। तो भाई मैं क्यों रहता हूँ इस जगह पे, मैंने तो नहीं देखा, मैंने सब चीजें वेरीफाई तो नहीं की, तो मतलब मैं विश्वास कर रहा हूँ ना, विश्वास कर रहा हूँ, राइट। अगर आप भी अपने घर में बैठे हैं, आपने कौन सा सारा कंस्ट्रक्शन होते हुए देखा होगा, है ना, जो जैसे बड़े बड़े शहरों में, तो मेट्रो सिटीज में रहते हैं, जनरली फ्लैट्स में रहते हैं, किसी ने नहीं देखा कौन कंस्ट्रक्ट कर रहा है, कैसे कर रहा है, सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फिर भी रहते हैं। तो क्या इसे अंधविश्वास नहीं कहेंगे फिर। अब इतने सारे रोड एक्सीडेंट्स के बारे में हम सुनते हैं, फिर भी लोग रोड पे जाते हैं। भाई क्यों जा रहे हो, इतनी न्यूज आ रही है रोड पे एक्सीडेंट होते हैं, ये तो अंधविश्वास हो गया। अब नाई के पास हम जाते हैं, जैसे मैं नाई के पास जाऊंगा शेविंग कराने के लिए, उसके हाथ में उस्तरा होगा, अब उसके हाथ में उस्तरा है, उस्तरा मेरी गर्दन पे है, अब वो उसे ऐसे चलाने के बजाय अगर ऐसे चला दे, मैं मर भी सकता हूँ। तो भई ये तो अंधविश्वास हो गया, मैं नाई के पास जा रहा हूँ, मार भी तो सकता है मुझे। तो अब जरा आप सोचिए, अगर हम इस तरह से जीवन जीने लगे, अगर हम कहें कि जी हम फेथ में बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं, तो क्या हम जीवन जी सकते हैं? नहीं। हर पग पग पर, हर पड़ाव पर अपने जीवन के हमें विश्वास करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी स्कूल में जाएंगे, आपको विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ अच्छा पढ़ाई होगा, जिससे मुझे अच्छी जॉब मिलेगी, मैं इनकम अर्न कर पाऊंगा। किसी कॉलेज में जाते हैं, देखो बहुत सारी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आज के टाइम में बंद हो रहे हैं, फ्रॉड होते हैं, फिर भी हम विश्वास करते हैं ना कि हाँ जिस कॉलेज में मैं गया हूँ, जिस यूनिवर्सिटी में मैं गया हूँ, ये ठीक होगी, यहाँ पे इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। तो हम ये विश्वास करते हैं, ये एक विश्वास है। तो आज इसको सेग्रीगेट करेंगे, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि ये फेथ आखिर कितने टाइप्स का होता है। अगर आप नॉर्मल लोगों की बात करें तो वो फेथ को सिर्फ ब्लाइंड फेथ से ही कंपेयर करते हैं, और कुछ नहीं। फेथ मतलब सीधे ब्लाइंड फेथ, ठीक है। तो आज हम जानेंगे अलग अलग टाइप के फेथ्स के बारे में। तो जो मैंने आपको सिचुएशन अभी बताई उनको भी समझेंगे। तो सबसे पहला होता है ब्लाइंड फेथ, नॉर्मल, सबको पता है, और ये चाहिए ही नहीं, हमको जिंदगी में ये चाहिए ही नहीं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ ब्लाइंड फेथ का, जो एक्चुअल ब्लाइंड फेथ है। फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति है, मेरा फ्रेंड है फॉर एग्जांपल कोई, तो वो लेट से गया बेंगलोर में गया, वहाँ पे वो बीमार पड़ गया। अब आप ये बताइए, अगर वो वहाँ जाके बीमार पड़ जाता है, घर से बाहर निकला, उसे कोई दिखा सड़क पे बैठा है, सर मैं बीमार हूँ, मुझे आप कोई दवाई बता दो, तो अगर वो इस तरह की बात करता है तो ये ब्लाइंड फेथ है। अरे आपको पता नहीं ये व्यक्ति है कौन, तो ये प्रॉपर एग्जांपल होगा ब्लाइंड फेथ का। अब आते हैं दूसरे टाइप के फेथ पे, इसको बोलते हैं सेंसिबल फेथ। एक बार मैं रिपीट करूंगा, सेंसिबल फेथ। अब ये सेंसिबल फेथ क्या होता है? देखिए सेंसिबल फेथ होता है जिसका कुछ सेंस बन रहा हो, है ना, जिसका कुछ मतलब हो, है ना, जिसके पीछे कुछ कारण हो। तो वापिस से इसी एग्जाम्पल में आते हैं कि मेरा फ्रेंड गया बेंगलोर, बीमार पड़ा, वहाँ पे जाता है, डॉक्टर के ढूंढने की कोशिश करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप खुद का एग्जांपल लें, आप किसी अननोन सिटी में जाते हैं, पहली बार जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप किसी अपने फ्रेंड को फ़ोन लगाएंगे, है ना, फ़ोन ऑफ फ्रेंड, है ना। तो आप अपने फ्रेंड को फ़ोन लगाएंगे, पूछेंगे कि यार मैं बीमार पड़ गया, मुझे क्या करना चाहिए? तो वो बताएगा कि भाई इस जगह पर ना एक अच्छा डॉक्टर है, तो वहाँ पर चला जा। सो दैट्स व्हाट वी विल डू। तो अब क्या है, मैंने अपने फ्रेंड से पूछा है, मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि इस डॉक्टर के पास तुम जाओ। अब मैं जिस डॉक्टर के पास जा रहा हूँ उसके पीछे एक कारण है। मैं ऐसे नहीं है कि रैंडमली मैंने कहीं पे भी प्लस का निशान देखा और मैं एंटर कर गया, नहीं, मैंने अपने फ्रेंड से पूछा है। अब मुझे क्या है, डॉक्टर पे फेथ है, ठीक है, अभी तक मुझे डॉक्टर ने ट्रीट नहीं किया, मैं डॉक्टर से मिला नहीं हूँ, लेकिन मुझे अब एक फेथ बन गया डॉक्टर पे कि हाँ ये ठीक कर देगा। क्यों? क्योंकि मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड किया है। तो एक सेंस बनता है इस फेथ का, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं हो रहा होगा। सो इसका एक सेंस बनता है, तो इसको बोल देंगे सेंसिबल फेथ। तो फिर हम वहाँ पे जाते हैं, फर्दर हम जाके देखते हैं, अच्छा ये MBBS प्लस MD भी है, MD इन मेडिसिन। और फिर वहाँ पे 2-4 लोग बैठे होंगे, पूछूंगा कि आप क्या पहली बार आए हैं? वो कहेगा नहीं।
मैं पहले भी दिखाता हूँ, बड़े अच्छे डॉक्टर हैं। तो आपको हाँ यार, यहाँ पे जो बंदा बैठा है, जो पेशेंट बैठा है, वो भी कह रहा है अच्छा डॉक्टर है, इसके पास डिग्री भी है, मेरे फ्रेंड ने भी रिकमेंड किया है। सो दिस ऑल बिकम्स सेंसिबल फेथ, जिसका कुछ सेंस बन रहा हो, राइट। सो दिस इज नो लॉन्ग ब्लाइंड फेथ। ये ब्लाइंड फेथ नहीं है। वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है कि देखो आपको ना ये प्रॉब्लम हो चुकी है और उसके लिए आपको ये मेडिसिन लेनी पड़ेगी और आप ये मेडिसिन लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। अब जस्ट इमेजिन यहाँ पे ये व्यक्ति कहने लगे देखो मैं ब्लाइंड फेथ नहीं करता, पहले मुझे ठीक करो, उसके बाद मैं तुम्हारी दवाई खाऊंगा, उससे पहले मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। तो आपको लगता है कि व्यक्ति कभी ठीक हो पाएगा जिंदगी में? कभी ठीक नहीं होगा। आपको फेथ करना पड़ेगा, दवाई खाओगे, ठीक होगे, तभी तो फेथ बनेगा, राइट। ऐसे थोड़े ना अपने आप से फेथ बन जाएगा, मतलब पहले आप ठीक हो जाओगे इसके बाद दवाई खाओगे, ऐसे थोड़े काम करता है चीज़। तो एक सेंसिबल फेथ होता है, इस सेंसिबल फेथ को हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, तो ये बन जाता है रीजनेबल फेथ। तो सेंसिबल जो होता है ना, सेंसिबल फेथ, इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है कि आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। ये ऐसा नहीं है कि जी फेथ कर लिया इसको लेकिन मैं वेरीफाई नहीं कर सकता, नहीं, वेरीफाइबल होना चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेंसिबल फेथ। तो हमारा सेंसिबल फेथ बना, उसको हमने वेरीफाई किया तो हमें कंफर्म हो गया कि हाँ ये काम करता है, राइट। तो जिस तरह से हमने इस फील्ड में देखा, मैं जैसे पहले एग्जांपल्स ले रहा था, है ना, फ्लैट का मैंने एग्जांपल लिया था सबसे पहले कि जिस फ्लैट में मैं रहता हूँ। देखो अब मैंने जिससे ये फ्लैट किराए पे लिया है या जिससे मैंने खरीदा है, कुछ भी केस हो सकता है, आप किराए पे भी हो सकते हैं या आप खरीदा हो सकता है। तो आप जिसे खरीद रहे होंगे आपको ये फेथ होगा कि ये जो व्यक्ति है इसने अच्छा मटेरियल ही लगवाया होगा, अच्छा मटेरियल डलवाया होगा, है ना। क्यों? क्योंकि उसने पैसे खर्च किए हैं। ऐसा थोड़े है ना कि कोई काम चलाओ बिल्डिंग सा बना दे और वो 10 दिन में टूट जाए, तो इसने ऐसा जुगाड़ वाला काम नहीं किया होगा। सो वी हैव दैट फेथ। तो फिर हम नाई के पास जाते हैं और नाई का जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि वो हमारा गला काट सकता है, लेकिन अब इसमें सेंसिबल फेथ कहाँ से आता है? अच्छा, इस नाई की दुकान यहाँ पे काफ़ी टाइम से है, मेरे से पहले जो व्यक्ति गया था सेफली बाहर आया है। सो देयर इज रीजनिंग बिहाइंड इट, देयर इज अ रीजनिंग बिहाइंड इट एंड दैट्स व्हाई इट इज अ सेंसिबल फेथ। नाई के पास जाना भी ब्लाइंड फेथ नहीं है। एक और कॉमेडी एग्जांपल मुझे याद आया। जस्ट इमेजिन हम किसी रेस्टोरेंट में गए हों और वहां पे मालिक जो है उसने नौकर को खूब चिल्ला दिया, लड़ाई झगड़ा। नौकर ने सोचा कि कस्टमर आज इसके खत्म कर दूंगा मैं और वो ना जहर डाल देगा, है ना। उसने प्लान किया जहर डाल देता हूँ सबके खाने में, है ना। तो एक पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, क्यों नहीं है ना। लेकिन हम फेथ करके जाते हैं कि हाँ इस तरह का कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, हम जो खाना खाएंगे इट शुड बी फाइन और उसको खाने के बाद हम मरेंगे नहीं, है ना। सो ये फेथ हम लेके चलते हैं क्योंकि इसकी जो दुकान है, रेस्टोरेंट है, इसे लंबा चलाना है, इनकेस नया है। और अगर पुराना है तो हमें पता ही वेल एस्टेब्लिश्ड रेस्टोरेंट है, काफ़ी टाइम से यहाँ पे है, तो इस प्रकार की हरकतें तो नहीं होती होंगी यहाँ पे, राइट। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आपको आई होप अब ये सेंसिबल वाला फंडा क्लियर हो चुका होगा, है ना। तो अगर हम भगवत गीता की बात करें, तो जैसे एक मेटीरियल डॉक्टर होता है जो हमारी बीमारी ठीक करता है, तो कृष्ण जो है वो स्पिरिचुअल डॉक्टर है। तो अर्जुन को क्या हुआ, एक बीमारी हुई, है ना। उन्हें लगा कि मेरे परिवार वाले हैं, ठीक है, धर्म की स्थापना होती रहेगी लेकिन मेरे परिवार वाले मर जाएंगे। मैं ये किन लोगों से युद्ध करने आया हूँ और इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए मैं किन लोगों के प्राण दांव पे लगा रहा हूँ। भीष्मपितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य सब मर जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा, बहुत बेकार, बहुत गलत है। भगवान मैं लड़ाई नहीं करूंगा, है ना। भगवान कह रहे हैं धर्म की स्थापना करनी है, धर्म की स्थापना करने के लिए तो मैं आता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान मेरे परिवार वाले मर जाएंगे। तो अर्जुन को एक बीमारी हो गई यहाँ पे भी। तो भगवान क्या है, कृष्ण क्या है, वो भी एक डॉक्टर हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं। तो उन्होंने उनका स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट किया, फिर उनको भगवत गीता का उपदेश दिया, ठीक है। अब भगवत गीता में भगवान ये नहीं कह रहे कि अर्जुन जो मैं कह रहा हूं तुम वो करो, नहीं। अगर आप भगवत गीता में पढ़ेंगे चैप्टर 18 वर्स नंबर 63, 18वें चैप्टर का 63वां श्लोक, तो वहां पे कृष्ण कहते हैं, वर्ड यूज करते हैं वहां पे कृष्ण, विमृश्येतद अशेषेण यथेच्छसि तथा गुरु, कि हे अर्जुन मैंने तुम्हें गीता का ज्ञान दे दिया है, अब तुम इसको सोचो, इस पर ध्यान लगाओ, मैंने तुम्हें क्या बताया है, उसके बाद जो तुम्हें सही लगे वो करो। यथेच्छसि तथा गुरु, तो जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो। तो कृष्ण यहाँ पे बिल्कुल नहीं कह रहे देखो मैंने तो ना पूरा अच्छे से सब कुछ समझा दिया है, अब तुम ऐसे ही करो, नहीं। कह रहे हैं कि मैंने आपको बताए हैं चीजें, आप उसको अब सोचो, मैंने आपको क्या बताया है, क्यों बताया है, और अगर आपको ठीक लगता है तो अब आप युद्ध करो।
सो हमारे शास्त्र जो हैं बिल्कुल एनकरेज नहीं करते हैं ब्लाइंड फेथ के लिए, अंधविश्वास के लिए बिल्कुल एनकरेजमेंट नहीं दिया जाता। बात करें अगर वेदांत सूत्र की, तो वेदांत सूत्र में सबसे पहला जो सूत्र है वो है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि अब आपने एक मनुष्य शरीर प्राप्त किया है तो आप जिज्ञासा करो, क्वेश्चंस पूछो, है ना। सो हमारे स्क्रिप्चर्स एनकरेज करते हैं क्वेश्चंस को। अब प्रॉब्लम क्या आती है हमारे साथ, हमारे पेरेंट्स होते हैं, अब उन्होंने तो इतना इंटरेस्ट से हमारे स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़े हैं, या उन्होंने अगर पढ़ने की कोशिश भी की हो, कुछ डाउट हो, कोई बताने वाला नहीं था। तो हम जब अपने पेरेंट्स से क्वेश्चंस पूछते हैं या अपने टीचर्स से या अपने बड़ों से क्वेश्चंस पूछते हैं, उनको पता नहीं होते, वो कह देते हैं कि बहुत सवाल पूछते हो, इतना सवाल मत पूछो, अच्छी बात नहीं है ये, है ना। तो ऐसे वो बोल सकते हैं, लेकिन हमारे स्क्रिप्चर्स एनकरेज करते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए। इवन 4th चैप्टर भगवद गीता के 4th चैप्टर के 34 श्लोक, चौथे अध्याय का 34वां श्लोक, उसमें भी कृष्ण कह रहे हैं कि एक गुरु के पास आप जाओ और उनसे क्वेश्चंस पूछो, और जो वो आंसर बताएं उसको सुनो, है ना। जो आप जाओ क्वेश्चन पूछो, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस्त तत्वदर्शिना, ये श्लोक है। तो क्या कह रहे हैं कि आप जाओ क्वेश्चन पूछो, क्या ये आंसर सेंस बनाता है ना। जैसे मैं बात कर रहा था, ब्लाइंड फेथ वाली बात आ जाती है अब यहाँ पे। अब जो आंसर हमें बता रहे हैं, हमें सेंस बनना चाहिए उसका, और सेंस बनने के बाद उसको हमें वेरीफाई भी करना है। हमें देखना है कि जो इन्होंने बताया है काम करता है कि नहीं करता है, राइट। केवल इतना नहीं होता कि गुरु के पास गए, उन्होंने कुछ बताया, हाँ गुरु जी बड़े अच्छे थे, उन्होंने बड़ा अच्छा ज्ञान दिया, बड़ा अच्छे समझ में आया, लेकिन आपने टेस्ट किया वो काम कर रही है बात जो उन्होंने बताई है ना। सो ये वेरीफाइबल एस्पेक्ट होता है। इवन जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, टीचर बताती है कि अगर आपको एक सर्कल है उसका एरिया निकालना है तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। हाँ हमने मान लिया टीचर, नहीं आप एक बार ट्राई करके देखो एरिया निकल रहा है क्या, है ना। फिर उसके आजकल काफी सारे बच्चों को एक्टिविटीज भी दी जाती हैं, वो कागज के टुकड़े काट काट के बनाएंगे और देखेंगे कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। सो है ना, तो जैसे मैं बता रहा था मैथमेटिक्स का, टीचर ने हमें एक फॉर्मूला बताया, हम उसे वेरीफाई कर पाए। फिर हम जब स्कूल में होते हैं, जैसे केमिस्ट्री लैब में गए, तो हमारे सर बताएंगे कि देखो H2SO4 जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड बड़ा डेंजरस होता है। जब मैं मुझे याद है 12th क्लास में था, तो एक बच्चे से ना गलती से अपने कपड़ों पे H2SO4 गिर गया था, राइट। तो खैर हमारे जो सर थे वो हमको एनकरेज करते थे कि अब कोट पहनो, है ना। तो हमारे लिए कोट कंपलसरी था, तो वो उसका कोट जला था। फिर मुझे जिज्ञासा हुई कि अरे मैंने सुना था सल्फ्यूरिक एसिड बहुत खतरनाक होता है, सब कुछ जल जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, जमीन जल जाएगी। मैं गया सर के पास, मैंने कहा सर सिर्फ कोट ही जला। तो सर कहते कि तुम चाहते हो इंसान जल जाए यहाँ पे। मैंने कहा नहीं सर, कि आपने तो बताया था कि काफी डेंजरस होता है और काफी इम्पैक्ट हो सकता था। सर ने कहा कि देखो हमें पता है कि आप यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, गलतियां कर सकते हो, तो हमने आपको बहुत डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड दिया है। आप सोचो डाइल्यूटेड से इतना इंपैक्ट हो रहा है, अगर कंसंट्रेटेड होता तो क्या होता, राइट। सो वेरीफाई वाला एक एस्पेक्ट है, तो जो हमें साइंस में पढ़ाया जाता है हम उसको वेरीफाई कर सके, है ना। वेरीफाई कर पाते हैं, फिजिक्स के फॉर्मूलेज होते हैं, वेरीफाई कर पाते हैं। तो ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी में भी हम चीजें वेरीफाई हमें करना चाहिए। बट एक डिफरेंस होता है, साइंस इज फॉर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, साइंस इज फॉर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। तो वहां पे जब कुछ फॉर्मूला होता है, कुछ चीज हमें वेरीफाई करना होता है, तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। स्पिरिचुअलिटी इज फॉर लिविंग बीइंग्स, इट्स नॉट फॉर मटेरियल थिंग। स्पिरिचुअलिटी इज फॉर लिविंग बीइंग्स। इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक्सपीरियंस होता है। जैसे वहां पे एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई किया जाता है, यहाँ पे एक्सपीरियंस से वेरीफाई किया जाता है। एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपीरियंस। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप कमेंट में लिख दीजिए एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट, है ना। नहीं तो शॉर्ट में लिखना हो EAE, है ना। मैं समझ जाऊंगा, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, अच्छा लगा है, राइट। तो ये डिफरेंस होता है स्पिरिचुअलिटी में और साइंस में, है ना। वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, यहाँ पे एक्सपीरियंस करेंगे। एक्सपीरियंस कैसे करेंगे, तो अगर कोई भगवद गीता पढ़ता है, उसको अप्लाई करता है, लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं हो रहा है, मटेरियल टेंडेंसीज हैं, उसकी बुरी आदतें ठीक नहीं हो रही हैं, इसका मतलब उस पर गीता या तो गीता काम नहीं कर रही है या वो ढंग से अप्लाई नहीं कर रहा है। तो अगर कोई अच्छे से भगवद गीता पढ़े, गाइडेंस में गीता पढ़े, उसके बाद भी तो उसकी लाइफ में चेंज आना चाहिए, उसके एक लाइफ में चेंज आना चाहिए। कोई ये नहीं कह सकता कि सर मैं गीता पढ़ता हूँ लेकिन मेरी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। नहीं, ऐसे नहीं होता है ना। एक्सपीरियंस आना चाहिए हमारी लाइफ में, एक्सपीरियंस, है ना। गीता पढ़ें, गीता पढ़ने के बाद हमारी जो बुरी आदतें हैं वो कम होनी चाहिए, इसको हम एक्सपीरियंस करें, है ना। और ये सिर्फ हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, दूसरे लोग कहें कि अरे यार तुम तो बदल गए, पहले तो बहुत गुस्सा आता था, अभी तुम एकदम शांत चित्त वाले हो गए, है ना। अब तो तुम बड़े बदल गए हो, बड़े अच्छे हो गए हो, काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ आपके अंदर आ गई हैं, है ना। तो इससे हमें पता चलता है कि हाँ, जब हम शास्त्र पढ़ रहे हैं हमारे अंदर बदलाव आ रहा है एंड पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग इट। अब आपको एक कैटेगरी मिलेगी, एक कैटेगरी होती है लोगों की
अरे हम तो 24 घंटे भगवान के बारे में सोचते रहते हैं, 24 घंटे भगवान के बारे में। ये जो व्यक्ति होता है ये 1 सेकंड ना सोचता भगवान के बारे में। कहने की बात नहीं होती है आप क्या भगवद गीता पढ़ते हो, क्या आप हमारे शास्त्र पढ़ते हो, क्या पुराण पढ़ते हो? सर आप पढ़ कुछ नहीं रहे, आप कह रहे हो बस ज्ञान दे रहे हो कि मन में चलता है। मन में आपके क्या चलता है हमें भी पता है। अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिल जाए ना जो बता सके मन में क्या चल रहा है, खुद ही शर्म आ जाएगी। इवन यू नो हम बैठे, मैं बैठा हूँ, आप सब बैठे हुए हैं, आप खुद सोचो आपके मन में जो चीजें चल रही हैं, अगर आप सारी बातें दूसरों को बता दो, है ना, कितनी हमें शर्म आएगी क्या क्या हमारे मन में चलता है, राइट। ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि केवल कहने से बात नहीं होती कि जी हाँ हमें तो बड़ा अच्छा लगता है। नहीं, दूसरे लोग एक्नॉलेज करें कि हाँ आपके अंदर एक बदलाव आ रहा है और हमें खुद भी एक बदलाव महसूस होना चाहिए। बट उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मैं भगवान को मानता हूँ बस उतना ही खत्म, नहीं, ये भी एक टाइप का एथीज्म है ना। मैं भगवान को मानता हूँ लेकिन भगवान की नहीं मानता हूँ, टाइप ऑफ एथीज्म। इस पे भी हम डिस्कस करेंगे कभी फ्यूचर में, टाइप्स ऑफ एथीज्म। फ्यूचर में एक सेशन रहेगा उस पर भी, सो लाइक दैट। और कुछ रिलीजन्स होते हैं जिसका मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन जैसे पे प्रे ओबे टाइप के रिलीजन्स होते हैं कि बस कुछ पैसा दे दो मंदिर में, है ना, भगवान से प्रार्थना करो और कर लो जो करना है। नहीं, हमें क्वेश्चंस पूछने की आज़ादी होनी चाहिए कि भाई हम ये क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे, इससे क्या होगा। वी शुड हैव दैट फ्रीडम। हम क्यों कर रहे हैं ये पर्टिकुलर चीज, इस शास्त्र में क्यों पढ़ूं, क्या लिखा है इसमें। सो दीज आर द टाइप ऑफ इंटेलिजेंट क्वेश्चंस वी शुड आस्क, है ना। एंड देन अब देखो क्वेश्चंस पूछने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है अच्छे से प्रेम से पूछना, एक होता है अभी बताता हूँ तेरे को, है ना, तो अपने आप को बहुत महान समझता है, ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा ना, इस तरह से पूछूंगा सब बाहर समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा, है ना। तो एक ये एटीट्यूड होता है। जब हमारा एटीट्यूड होगा कि हम दूसरे को नीचा दिखाएं तो हम किसी से कुछ सीख नहीं पाएंगे, है ना। स्पिरिचुअलिटी में खास करके अगर हम किसी एक स्पिरिचुअल टीचर के पास जाते हैं और हमारा एटीट्यूड होता है कि इसको नीचा दिखाना है, भगवान खुद एंश्योर करेंगे कि उनसे जो ज्ञान हमें आ रहा है वो हमें समझ में ही ना आए। तो जब भी, जैसे अगर हम इसमें बात करें भगवद गीता में, तद विधि प्रणिपातेन, है ना, प्रणिपात, प्रेम से आदर से हमें प्रश्न पूछना है, उसका आंसर सुनना है, समझना है, और आंसर समझ में आता है, सेंस बनता है, उसको वेरीफाई कर सकते हैं, उनका सेवा करना है फर्दर, राइट। सो दिस इज द राइट वे टू अप्रोच। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आई विल जस्ट समराइज व्हाट आई हैव कवर्ड। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था ब्लाइंड फेथ के बारे में कि ब्लाइंड फेथ क्या होता है और क्या नहीं होता है ना। जनरली लोग की टेंडेंसी रहती है कि हर चीज के, हर फेथ को ब्लाइंड फेथ ही घोषित कर देते हैं। तो आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टैंडिंग, आपको अब समझ में आ रहा होगा कि फेथ भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ब्लाइंड फेथ, सेंसिबल फेथ एंड रीजनेबल फेथ, है ना। रीजनेबल फेथ इज नथिंग बट सेंसिबल फेथ जब आप वेरीफाई कर लेते हो इट बिकम्स अ रीजनेबल फेथ। दैट्स द टर्मिनोलॉजी दैट इज यूज्ड। तो ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया। फिर मैंने बताया कि हमारे जो स्क्रिप्चर्स होते हैं दे एनकरेज सेंसिबल फेथ। जैसे मैंने भगवद गीता से आपको श्लोक बताया था 18th चैप्टर का 63rd श्लोक, कि अर्जुन को भी कृष्ण कह रहे हैं कि जो मैंने आपको बताया उसे सोचो एंड देन यू एक्ट एज पर योर फ्री विल। मैं आपको बाधित नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही करो, मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, अब आप उसको सोचो और उसके अनुसार कार्य करो, है ना। एंड वेरीफाइबल एस्पेक्ट, जैसे साइंस में हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, स्पिरिचुअलिटी में एक्सपीरियंस होते हैं। तो व्हेन वी प्रैक्टिस मेडिटेशन फॉर एग्जांपल, वी शुड एक्सपीरियंस समथिंग हायर। व्हेन वी रीड स्क्रिप्चर, जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमारे बैड क्वालिटीज, बुरे गुण जो होते हैं वो दूर जाने चाहिए। दिस इज व्हाट शुड हैव। तो अगर आपको हमारा आज का ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, है ना, आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको अच्छा लगा है।